अस्सलाम वालेकुम सर। वो जिन्होंने पैगाम भेजा वो अभी भी हैं, शायद ये मेरी वीडियो सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अरशद से कहो कि बैठकर बात कर लेते हैं, ये मामला छोड़ दें। मैंने इसका जिक्र अरशद शरीफ साहब से किया और उन्हें कहा कि ये पैगाम मुझे मिला है। जिस नंबर के ऊपर उनकी ऑथेंटिकेशन सारी हुई भी थी वो पाकिस्तान में वो फेंक गए थे और अब वो नंबर यहाँ से उनके आए बगैर कोई नहीं निकलवा सकता था। गुज़िश्ता रात उन्होंने शहादत से पहले जहांज़ेब अली से रब्ता किया, जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं और हमारे ARY के रिपोर्टर भी हैं वहाँ पर। उनसे रब्ता किया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये लफ्ज़ शायद आपको सुने सुने से लगते होंगे, जिन्हें पहले लाखों करोड़ों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ज़रिए और फिर इन दिनों यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे थे, लेकिन अब नहीं सुन सकेंगे क्योंकि उन्हें सुनाने वाला खामोश कर दिया गया है। अरशद शरीफ को देखने और सुनने वाले न जाने कितने लोग आज कितना रोए हैं। मैं ख़ुद रिकॉर्डिंग के दौरान कई मरतबा मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। जैसे ही बात शुरू करता आंखों में आंसू आ जाते, फिर आवाज़ दब जाती और बात आगे नहीं बढ़ पाती। उनकी इस दर्दनाक रुखसती के बारे में ना कभी सोचा था, ना वहमो गुमान में था। वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाता वो सोचते थे तो बस ये होता था कि यार इनको भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, तशद्दुद करेंगे, कुछ इस किस्म का आता था। लेकिन ये जो कुछ आज देखने सुनने को मिला ये बहुत ही खौफनाक और भयानक था। मैं कह रहा हूँ कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये खूबसूरत इंसान यूँ इस तरह चला जाएगा इस दुनिया से। रात थोड़ा जल्दी सो गया तो किसी ने सुबह सुबह जब ये वाक़या हुआ तो मैसेज करके बताया कि जब सुबह उठोगे तो शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे अज़ियतनाक खबर सुनने को मिलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अभी तक सोच रहा हूँ कि काश ये एक डरावना ख्वाब ही होता, और सच में अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ मुझे ही नहीं और ना जाने कितने लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, और सब के सब कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि शायद ये खबर झूठी हो। उनके इस कत्ल की तहकीकात होंगी नहीं होंगी, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आखिर उन्हें क्यों खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी, क्यों रातों रात उस शख्स को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, न जाने कहाँ कहाँ तक भागता रहा और फिर कीनिया जैसे मुल्क में जाकर उन्हें पनाह लेनी पड़ी। ऐसी कौन सी जगह पर वो रह रहे थे जहाँ उन्हें नए कपड़े भी दस्तयाब नहीं थे, खाने पीने का वो सामान भी नहीं था। वो आखिरी रात कीनिया से निकलने के लिए प्लान भी बना रहे थे, और इसके लिए उन्होंने जो अमेरिका में उनके दोस्त हैं, मेरे भी वो दोस्त हैं, उनके साथ रब्ता किया। मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई और वो इस बारे में प्लान बना रहे थे कि अब वो कीनिया से अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बताऊंगा उसकी डिटेल्स, और आप ये भी जान पाएंगे कि उनकी जिला वतनी से लेकर शहादत से जुड़े अहम तरीन और नाकाबिले तरदीद, मैं रिपीट कर रहा हूँ लफ्ज़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद किसके पास मौजूद है। कुछ ही देर में मैं तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँगा, क्योंकि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। आम हकायक कुछ देर बाद आपसे शेयर करूँगा, लेकिन पहले थोड़ी सी दिल की बातें आपसे करनी है। इस वाक़े के फ़ौरी बाद किसी हमदर्द ने आज सुबह ही मुझे पैगाम भेजा कि मैं भी ये नौकरी छोड़ दूँ, सहाफ़त छोड़ दूँ। मैंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोच रहा था कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर अरशद शरीफ सहाफ़ी ना होते तो आज ज़िंदा होते। अरशद साहब जानते थे कि जो रास्ता उन्होंने चुना है उसकी कीमत उनकी ज़िंदगी ही थी। वो इस बात का इजहार कई बार कर चुके थे, निजी महफिलों में भी कर चुके थे, अपने दोस्तों से भी कर चुके थे, कैमरे पर भी कर चुके थे। जानते थे कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है, लेकिन फिर भी बहादुर इंसान ये कीमत चुकाकर तारीख़ में एक तरह से अमर हो गया। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। मैं नहीं जानता इस स्टूडियो से निकलूँगा तो बाहर क्या हो जाएगा। ये ज़िंदगी और मौत इस सहाफ़त से तो नहीं जुड़ी, लेकिन बकौल शायर जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अरशद शरीफ साहब मेरे कोलीग और अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक
उस्ताद भी थे। गलतियों को तो ऐसे नज़रअंदाज करते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए तो परवाह ही नहीं करते थे, और कभी अच्छा काम कर दो तो ऐसा सराहते थे जैसे हमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ एप्रिसिएशन ऑलवेज डज मैटर, तो वो बंदा हमेशा अप्रिशिएट करता था। गलतियों पर पर्दा और कामयाबियों पर हमेशा अप्रिसिएशन होती थी। सहाफ़ी तो मैं बन गया था, लेकिन उन जैसा बनना एक ख्वाब था, अभी भी ख्वाब है। उनकी तहकीकाती सहाफ़त के सामने बड़े बड़ों की बोलती मैंने बंद होती देखी, बड़े बड़े खामोश हुए। कुछ एक आध ने पैगाम भेजा, मैं इस बात का गवाह हूँ, मुझे ये पैगाम भेजा कि अरशद से कहो, वो अभी भी हैं, वो जिन्होंने पैगाम भेजा वो अभी भी हैं, शायद ये मेरी वीडियो सुन भी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अरशद से कहो कि बैठकर बात कर लेते हैं, ये मामला छोड़ दें। मैंने इसका जिक्र अरशद शरीफ साहब से किया और उन्हें कहा कि ये पैगाम मुझे मिला है, तो वो बोले कि अभी तो तहकीकाती सहाफ़त शुरू ही नहीं की, ये मेरी ज़ात का मामला तो है ही नहीं, उनकी 2 नंबरियाँ उनका मसला है, अगर वो बंद हो जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर 2 नंबरियाँ रहेंगी तो हर हाल में एक्सपोज करूँगा, ये उनके अल्फाज थे। खैर, एक वक्त आया कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ एक गलीज़ किस्म का ट्रेंड शुरू हुआ सोशल मीडिया पर, और उनको बहुत सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा। मैंने उनको उन हालात में भी देखा और उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत घटिया ट्रेंड था और उसमें पता नहीं कितनी गालम गलोच हुई, लेकिन उनसे उस हालात में भी सीखा। मैं अरशद शरीफ तो नहीं हूँ, ना उन जैसा कभी बन सकता हूँ, लेकिन उन जैसा बनना ज़रूर चाहता हूँ, और ये कोशिश इंशाल्लाह आज से ही शुरू हो जाएगी, बल्कि हो गई है एक तरह से। आपके ये आज जब मैं अपने दफ्तर पहुँचा ARY के, तो हर तरफ खामोशी थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल थे वहाँ पे सारे लेकिन चुप थे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे लेकिन बात नहीं कर रहे थे। वो ARY न्यूज़ का हिस्सा अब नहीं थे, लेकिन उनकी जो पूरी टीम है जो उस वक्त उनके पावर प्ले के साथ काम कर रही थी, वो सारी की सारी टीम अभी भी ARY में ही है, और उन्हें उम्मीद थी कि अरशद शरीफ साहब जल्द वापस लौट आएंगे और शायद यहीं से दोबारा सिलसिला शुरू हो जहाँ से टूटा था। लेकिन आज उनके कॉलीग्स, उनके साथी जब टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ उनकी इस ख़बर को देख रहे थे, तो उनका जो चेहरा था और उनकी आंखों में जो आंसू थे, मतलब उनका दुख भी देखा नहीं जा रहा था। और सोचें कि उनके घर वालों पर, उनकी फैमिली पर, उनके जवान बच्चों पर, उनकी बूढ़ी माँ पर क्या बीत रही होगी, किसी को शायद अंदाज़ा नहीं है। अंदाज़ा है भी तो कितने दिन कोई इस बारे में बात कर लेगा, आ जाकर सब भूल जाएंगे और फिर सारा ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, इस वाक़े से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने आएंगे या नहीं कुछ नहीं कह सकता। कीनिया पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कोई मानने के लिए उस तरह से तैयार नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सवालात हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, यानी ऐसे सवालात हैं या ऐसे तरीके से उसको बताया गया है कि उनके ऊपर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ अहम हक़ाइक़ जिनका मुझे बतौर कोलीग इल्म है, वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। जिस किस्म के वाक़े में उन्हें कत्ल किया गया, उस किस्म का वाक़या तो पाकिस्तान से ही उनका पीछा कर रहा था, यहीं पर हालात गंभीर हो गए थे और उन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि अब उनकी जान को शदीद ख़तरा है। ये ख़तरा हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा था जब तक वो पाकिस्तान में थे। फिर एक दिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने शदीद नौयत के एक जानी ख़तरे से उन्हें दोचार करते हुए एक थ्रेट लेटर जारी किया। उस वाक़े का इल्म इमरान खान साहब को भी है, क्योंकि मैं उस वक्त बनी गाला में ही था जब ये सारा थ्रेट लेटर डिस्कस हो रहा था। बहुत सारी चीज़ों का मैं चशमदीद गवाह भी हूँ, और उस वक्त उन दोनों के दरमियान, यानी इमरान खान साहब के दरमियान और अरशद शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ और इस बारे में कुछ डिस्कशन हुई होगी, उस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन उस डिस्कशन के बाद उनके खैर खाओं ने उन्हें मशवरा दिया कि जितनी जल्दी हो सकता है, एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर भी आप बैरून मुल्क रवाना हो जाए। रातों रात अरशद शरीफ साहब जान बचाकर इस मुल्क से निकलने में कामयाब हुए। तो सुबह इमिग्रेशन काउंटर वाली तस्वीर वायरल करके लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो भाग गया, ये थी इसकी सहाफ़त, ये था बहादुरी, ये था तमगा पता नहीं कौन सा मिला, ये तो मुल्क छोड़कर भाग गया। उनके इंतहाई करीबी ज़राए के मुताबिक उन्हें इब्तदाई तौर पर जिस मुल्क में भेजा गया, उसने उन्हें वापस या तो पाकिस्तान डिपोर्ट करने का कहा या फिर ये ऑप्शन दिया गया कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए। रिपोर्टेडली वो UAE में थे और वहाँ की अथॉरिटीज़ की तरफ से उन्हें बताया गया कि हमें अप्रोच किया गया है कि आपको या तो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दें या फिर आप किसी और मुल्क में आपको जाना पड़ेगा। उस वक्त उनके पास ना अमेरिका का वीज़ा, ना बरतानिया का वीज़ा, ना किसी और मुल्क का, तो वो फौरी तौर पर जहाँ पर जा सकते थे, मतलब फौरी उस मुल्क से निकलकर किसी और मुल्क में पहुँच सकते थे, तो वो ऑप्शन कीनिया का था। इस दौरान वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कीनिया में, ये मैं उनके बहुत ही करीबी ज़राए से हासिल की मालूमात बता रहा हूँ, इंतहाई करीबी ज़राए से, जिनके पास उनके यहाँ जाने से लेकर
और उनके इस बेईमाना कत्ल से पहले तक के बहुत ही अहम नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि क्यों उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा, क्यों जाना पड़ा। तो उनके मुताबिक वो कीनिया में एक ऐसे मुकाम पर थे जहां आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी। कुछ दिन वो वीरान से इलाके में रहे, उन्होंने वहाँ पर क़याम किया और वहीं से अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जाने से पहले वो अपनी सिम चूँकि यहीं पर तोड़कर फेंक गए थे, तो इस वजह से उन्हें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस करने में भी मुश्किल हुई, क्योंकि वो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो चूँकि उनकी उस सिम के ऊपर एक्टिव था, तो कुछ अकाउंट्स वो चाहते थे कि पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो या उनके कुछ लोग पाकिस्तान से उसको चला सके, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो सारा यूट्यूब का व्लॉग अपलोड करना हो या जो भी, वो सारा उन्हें अपने उस मोबाइल पर ही करना पड़ रहा था जिसके ऊपर वो सारा लॉगिन था। अगर किसी और डिवाइस में लॉगिन भी करना था तो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो किसी और नंबर के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर उनकी ऑथेंटिकेशन सारी हुई हुई थी, वो पाकिस्तान में वो फेंक गए थे और अब वो नंबर यहाँ से उनके आए बगैर कोई नहीं निकलवा सकता था। कई दिन तक वो उस वीराने किसी जगह में रहे और एक ही कपड़े में या एक तरह के कपड़ों में उन्होंने कई व्लॉग किए। खाने पीने के लिए भी वो सहूलतें नहीं थी, पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं थे और किसी आने जाने वाली कोई ऐसी जगह पर जाने से भी वो गुरेज करते रहे, क्योंकि ख़तरा बदस्तूर बरकरार था और उनका पीछा हो रहा था। कीनिया और जिम्बाब्वे जैसे जो ममालिक हैं जहाँ पर लॉलेसनेस एक की मशहूर है कि वहाँ पर चोरी, डाके, वाक़यात इस तरह के हर जगह होते ही रहते हैं। कीनिया, जिम्बाब्वे और सूडान, इस तरह के जो ममालिक हैं यहाँ पर ये ज़्यादा है, मामूल से ज़्यादा है। इसलिए वो जल्द कीनिया छोड़ना भी चाहते थे और कई दिनों से वो कीनिया से अमेरिका में मुंतकली की कोशिश कर रहे थे। और गुज़िश्ता रात उन्होंने शहादत से पहले जहाज़ेब अली से रब्ता किया, जो अमेरिका में मेरे दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं और हमारे ARY के रिपोर्टर भी हैं वहाँ पर। उनसे रब्ता किया और अमेरिका का वीज़ा हासिल करने के लिए दस्तावेज़ी जो रिकॉर्ड है वो फ्राहम करने पर उन्होंने बातचीत की कि वो किस तरह से अमेरिका का वीज़ा ले सकते हैं और उस बारे में क्या दस्तावेजी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। तो जहाज़ेब अली ने भी ट्वीट करके बताया है, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि रात ही हमारी इस बारे में बात हुई थी और मैं उन्हें हेल्प आउट कर रहा था कि वो किसी तरह से अमेरिका का वीज़ा ले सके। इससे पहले कि उन्हें वो वीज़ा मिलता, वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। उनके कुछ यादगार लम्हात हैं जो मेरे साथ गुजरे, जिन्हें कुछ तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ ऐसे जिन्हें कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर सका। मैं चाहता हूँ वो भी आपको दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की बात करनी है और बतौर जमात PTI की भी कि वो इस मुश्किल वक्त में डटकर उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने इमरान खान से लेके, मतलब टॉप टियर की लीडरशिप से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर की लीडरशिप, कारकुनान और हर जगह पर लोगों ने उनकी फैमिली का सहारा बनने की कोशिश की, उनके घर गए, ताज़ियत की। और इमरान खान साहब ने बड़ा वैलिड मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। एटलीस्ट पता तो चले कि क्यों उनके साथ ये जुल्म हुआ, क्यों उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि वो अपना मुल्क छोड़कर, अपनी सरजमीन छोड़कर गए। यहाँ पर रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनके साथ बुरा हो जाता, मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन उन्हें जिस तरह से भागना पड़ा अब अपनी जान बचाने के लिए, कहाँ कहाँ तक वो पहुँचे, लेकिन एट दी एंड उस गोली ने उनकी जान नहीं छोड़ी, वो वहाँ पर भी पहुँची। तो ये बहुत ही एक तरह से अपने आप में अफसोसनाक वाक़या है और जितनी ज़्यादा इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है। अल्फाज भी नहीं है, जज्बात भी नहीं है कि किस तरह से बयान किया जा सके उस दुख को और उस दर्द को, अपने इस कर्ब को। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए और जो उनकी एक लेगेसी थी सच बोलने की, स्ट्रॉन्ग रहने की, बहादुरी की, वो सिलसिला थमे ना। उन जैसे बहुत सारे लोग तो ना सही, लेकिन कुछ लोग तो कम से कम निकले जो उनकी इस लेगेसी को बरकरार रखें। अल्लाह ताला उनकी फैमिली पर, उन पर और आप सब पर भी अपना रहम, करम और फजल फरमाए और अरशद भाई के दर्जात बुलंद फरमाए। अब उनकी जज्द खाकी का वतन वापसी का इंतज़ार है, वो यहाँ पर पहुँचे तो उनकी एक बार तदफीन हो जाए ताकि उनके अहले खाना को भी थोड़ी राहत मिले। अल्लाह ताला उन्हें भी सकून अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखे। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके एक अदद फ़ैन आए हुए हैं बहुत दूर से और बड़ी बार आ चुके हैं, वैसे ना भी ना, लेकिन आपको मिलने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी आवाज़ वज़ीर अल्लाह परवेज़ इलाही तक पहुँचाए। हम बहुत मुश्किल में है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट।
हमें बहुत मसाइल होते हैं। हमें लेक्चर के दरमियान रिकॉर्डिंग नहीं करने दी जाती किसी भी यूनिवर्सिटी में। पूरी पाकिस्तान का मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, स्पेशल पर्सन। मसाइल आपके मैं खुद बता दूंगा इनको। 1500 हमारे ना यहाँ पे हम सब इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और एक चीज़ बड़ी आ रही है अरशद साहब आपके हवाले से। लोग बड़ा कह रहे हैं कि अरशद साहब से कहें कि हमें अनब्लॉक करवा दे ट्विटर पे। आपने कितने लोगों को, हज़ारों लोगों को अनब्लॉक कर दिया है, आप उन्हें अनब्लॉक कब कर रहे हैं? देखिए कादिर, अभी आपने कहा है तो कल मैं आपको अपना अकाउंट जो है खोल के दे दूंगा। तो कादिर ने जिस चीज़ को अनब्लॉक करना है ये आप कादिर की सवाबदी दो। ये एक बार आप कर दें, क्यों दुरानी साहब, आप इस हक में हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी, ये बहुत आपने तो बस ये जी आपकी एक रिक्वेस्ट थी सोशल मीडिया सार्फिन की कि अरशद साहब से कहे कि हमें अनब्लॉक कर दे। तो ये मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट, आप देख लें वीडियो पे आ गई है। अब इंशाल्लाह आपको अनब्लॉक करवा के रहेंगे, लेकिन अब आपने भी ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करना है कि बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं करने। क्यों अरशद साहब? सिर्फ अब्यूसिव अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, उसका जितना मर्जी आप क्रिटिकल हो और जितना क्रिटिसिज्म करें उतना अच्छा होता है। उससे हमें भी करेक्शन का मौका मिलता है। जहाँ गलती हो यकीनन पॉइंट आउट करें। और ये अब्यूसिव होगा तो वो SOPs हैं, कादिर खुद भी ब्लॉक करेगा, बाकी टीम भी करेगी। तो कल आप मुझे अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं? बिल्कुल, कल मैं आपको पासवर्ड समेत दे दूंगा। तो जिसको आपने अनब्लॉक करना है आप कर दीजिएगा। राइट, थैंक यू दुरानी साहब, आपका भी शुक्रिया।